Hello everyone, this is Reena Sharma, your SST teacher from Neura Public School. So student, today I am going to start history chapter 6th class history chapter number 4, Man Takes to City Life. Let's learn about it. First of all, the story of Harappa in this chapter we will read. Let's start the chapter. Man's lifestyle changed significant after he learned and the art of using metal. ठीक है कि जो मैन की जो लाइफस्टाइल था पहले टाइम का वो कैसे चेंज हो गया, किस रीजन से चेंज हुआ, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जब उनके जीवन में क्या आ गया, आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। जब मेटल ने जो है मेटल से उन्होंने क्या किया, सीख लिया आर्ट बनाना। ठीक है, उनका जो चेंज हो गया, कॉपर है फॉर एग्जांपल, वाज द फर्स्ट मेटल ऑफ टू बी यूज्ड बाय द मैन, जो कि सबसे पहले यूज की गई थी। कॉपर को किसने यूज किया था? मैन ने। इट वॉज फॉलोड बाय ब्रोंज विच वाज मेड बाय द मिक्सिंग टीन एंड कॉपर। ठीक है, जो ब्रोंज मेटल होती है वो किसके मिक्सचर से बनती है? टीन और कॉपर के। एंड ब्रोन वाज द हार्ड मेटल। तो ब्रोंज क्या हो जाती है? हार्ड मेटल बन जाती है, टीन और जो कॉपर का यूज़ होता है उससे। तो इससे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। इट मेड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, प्लगिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड डिगिंग द कैनाल ईजियर। तो ये सारी जो बनाते हैं वेपन्स, वो उनसे जो है काम कर सकते थे। विलेज सेटलमेंट along river bank enlarged with the discovery of new tools, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आल्सो इम्प्रूव। अब क्या हुआ, जैसे ही मेटल का यूज जो है पुराने टाइम में किया गया, तो उससे जो है उनके पास जो है कई टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे कि वो उन्होंने नए टूल्स जो है बनाए। मैन नाउ इवन द स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड a variety of the occupation like a pot making, weaving, tool making and brick making emerged। ये सारी चीज़ें जो है बनाना जो है स्टार्ट कर दिया था। With he started the process of the exchange of goods and services leading to the emergence of the new town and city। अब क्या हुआ कि इन्होंने जैसे ही ये सारी चीज़ें बनानी सीख ली थी, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था एक्सचेंज करना, एक अपनी चीज़ दूसरे को लेके दे के दूसरे की चीज़ जो है खुद ले लेना। इन टाउन में जो न्यू टाउन्स डेवलप में हुए थे और नई सिटीज़ में। द अर्लीस्ट सिटीज़ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट emerged द अराउंड 4700 ईयर इन द रीजन ड्रेन बाय इंडस एंड इट्स ट्यूबेटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या हुआ, जो 4700 ईयर्स है उसमें क्या हुआ था कि जो इनका रीजन था, जिस क्षेत्र में ये रहते थे, जिस सिटीज़ में, वहाँ से पास से होकर गुजरती थी इंडस रिवर, और उसकी ट्यूबेटरी होती हैं जो उसकी सहायक नदियाँ था, वहीं से जो है ये ड्रेनेज का या पानी का काम करते थे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्रीकल्चर, जो उनका वाटर ड्रिंकिंग वाटर था, इन सब से जो है ये अपना काम चलाते थे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टोरी जो है हड़प्पा की जो स्टोरी है, कैसे जो है हमें हड़प्पा के बारे में पता चला, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन 1856 व्हेन द ब्रिटिश हैव बिल्डिंग द लाहौर टू मुल्तान रेलवेज। अब 1856 में क्या हुआ, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर थे वो बिल्डिंग बना रहे थे लाहौर टू मुल्तान रेलवे की। दे स्टम्बल्ड अपॉन द माउंट ऑफ द फाइनली बेक्ड ब्रिक नियर द साइट ऑफ हड़प्पा। अब क्या हुआ, जिस टाइम वो बना रहे थे उसी टाइम पे स्टम्बल होता है गिर जाना। वो जो बिल्डिंग थी, जो वो क्या होगी, माउंट होगी, फाइनली उसके ऊपर गिर गई, बेक्ड ब्रिक नियर द साइट ऑफ हड़प्पा की जगह पे इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अब वो कहाँ पर है? हड़प्पा पाकिस्तान में। थाउजेंड ऑफ द ब्रिक्स वर कैरिड ऑफ टू बिल्ड रेलवेज लाइन्स। अब उसमें से क्या हुआ, वो काफ़ी सारी जो है यूज की गई, वहाँ से ली गई थी हड़प्पा में से रेलवे बनाने के लिए। However, it was not until 1924 that John Marshall, then the Director General of the Archaeological Survey of India, announced the existence of the great civilization called the Indus Valley Civilization। ठीक है, इसको क्या हुआ, यहाँ पे जो एक सर्वे हुआ, सर्वे का जो किसने किया था, डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, उसमें अनाउंस कर दिया गया था कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी सभ्यता, सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर है। सिंस हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जो हड़प्पा थी वो पहली सिटी थी जिसको खोजा गया था। इट वाज द आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको क्या बोला गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या करते हैं, साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी साइट्स थी वहाँ पे जो इंडस वैली के आसपास जो मिली हैं? द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन। एक्सटेंसिव मीन्स होता है विस्तृत। बिसाइड हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो अदर द इम्पोर्टेंट साइट हिज कल्चर वर
Ropar in Punjab, Lothal, Rangpur, and the Rojdi, all in Gujarat, and Kalibangan, Rajasthan, Kot Diji, Amri, and the Chandao Daro, सिंध इन पाकिस्तान में है, जो कि बनवाली हरियाणा में, एंड आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, एंड मैनी मोर, और भी कई साइड जो साइट्स हैं हमें हड़प्पा की यहाँ पर मिली है इंडिया में एंड अदर कंट्रीज। चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर, अब फीचर्स क्या थी इनकी? द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर इंडस वैली सिविलाइजेशन आर एज गिवन एट, जो कि नीचे दी गई हैं। फर्स्ट इज आर्किटेक्चरल फीचर्स, जो आर्किटेक्चरल फीचर है। टाउन प्लानिंग, द इंडस वैली पीपल हैड एक्सीलेंट स्किल इन टाउन प्लानिंग, अब क्या थी इनके पास स्किल थी अच्छी, इंडस वैली पीपल को जो रहने वाले लोग थे इन्होंने टाउन को कैसे डेवलप किया था वो सब। द स्ट्रीट एंड द लेन्स ऑफ देयर टाउन्स वर लेड आउट द अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान, ठीक है, जो इनकी स्ट्रीट बनी हुई थी, गलियाँ और जो इनकी लेन्स थी, जो नालियाँ बनी हुई थी, वो क्या बनी थी? अकॉर्डिंग टू प्लान बनी हुई थी, जैसा इन्होंने प्लान किया था टाउन का बनाने का। देज वर द स्ट्रेट, सीधी होती थी, कट ईच अदर एट द राइट एंगल, और एक दूसरे को काटती थी राइट एंगल पे। द रोड्स वर वाइड एनफ, जो रोड थे काफ़ी चौड़े थे। द स्ट्रीट वर पावर्ड विद इन द फायर बर्न्ट ब्रिक्स, यानी कि जो पक्की ईंटें थे उनसे बने हुए थे। देयर वर द कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अंडर दैम, और इनके नीचे से क्या जाता था? पानी जाता था, ड्रेन से यानी नालियाँ निकाली गई थी। देयर वर द लैम्प पोस्टर और रेगुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है बनी हुई थी, बीच में क्या दिया था? डिस्टेंस दिया गया था। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? द मोस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सिटीज़ वाज देयर वेल द डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। एवरी हाउस हैड ड्रेनेज, हर एक घर की अपनी नालियाँ थी। विच वर द कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन्स इन ऑफ द स्ट्रीट, में एक मेन स्ट्रीट जो है स्ट्रीट में क्या होती थी? मेन ड्रेन्स होती थी, नाली होती थी। द ड्रेन्स वर कवर्ड विद द स्टोन स्लैब एंड इंस्पेक्शंस हॉल्स एंड प्रोवाइडेड द रेगुलर सिस्टम्स इन द क्लियर दैम। अब क्या हुआ, जो बनाई गई थी ड्रेन्स वाटर निकलने के लिए घरों से, उसको अच्छे से बनाया गया था। उसके बीच में जो है एक जगह पे होल बनाया गया और दूसरी तरफ से जो है साफ़ करने की जगह थी। नेक्स्ट इज सिटीज़ एंड हाउस बिल्डिंग। अब सिटीज़ कैसे थी हड़प्पा सभ्यता में? हाउस इन बिल्डिंग्स, द साइट्स वर लार्ज एंड द वेरी वेल प्लान्ड। अब क्या हुआ, जो सिटीज़ थी वो बहुत बड़ी थी और अच्छे से प्लान की हुई थी। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ कंसिस्टेड ऑफ टू पोर्शन, दो तरह के पोर्शन थे, द सिडल एंड द लोअर टाउन। सिडल क्या होता है? सिडल मीन्स होता है जो दुर्ग बना दिया जाता था, एक किला टाइप का। द सिडल वुड बी एट अ हाइयर लेवल देन लोअर टाउन, जो लोअर टाउन होते थे, छोटे टाउन होते हैं, उससे जो ये सिडल था ये बड़ा होता था। यूजुअली लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी, वेस्टर्न साइड में होता था, पश्चिमी जो दिशा थी उसकी साइड होता था ये। द सिटाडल was used for a public gathering and the other important activity held in the city। अब क्या था, जो ये सिटाडल था, इसका जो दुर्ग बनाया गया था, जो किला था, उसकी अरेंजमेंट कैसे किस लिए की गई थी? लोगों को इकट्ठा होने के लिए, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनके लिए। द लोअर टाउन वाज यूज फॉर डेली एक्टिविटी लाइक अ लिविंग, वर्किंग एंड कंडक्टिंग बिजनेसेस, यानी कि इन सब के लिए जो है सिडाल का जो बनाए गए थे। उसके बाद हाई क्वालिटी मड ब्रिक था, वर यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स बिल्डिंग्स। देज ब्रिक्स वर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग एज दे हैड बीन बेक्ड बाय द फायर और सनलाइट। अब क्या था, पक्की ईंटों के बने हुए मकान थे यहाँ पे, ठीक है, वॉल्स थे, कुएँ थे, बनाई गई थी बिल्डिंग जो थी। दे वर ऑल्सो लेड आउट इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है? एक दूसरे के अंदर जो है लॉक करके बनाई होगी ईंटें, एक दूसरे के ऊपर रख के जो है जोड़ करके बनाया जाता था। एंड श्योर स्ट्रॉन्गर वॉल्स जो है इससे बनती थी दीवारें। नेक्स्ट इज द हाउस हैड एन ओपन कोर्ट यार्ड होता था। हाउस का जो घर का जो कोर्ट यार्ड होता था, आगे का जो हिस्सा होता था वो बहुत चौड़ा होता था। एंड सेंटर विद द रूम्स बिल्ड अराउंड, उसके चारों तरफ क्या होते थे? रूम्स। एंड द कोर्ट यार्ड एंश्योर्ड दैट द देयर वाज अनफ एयर, ताकि वहाँ पर जो है एयर जो है अच्छे से आ सके। एंड लाइटिंग एंटरिंग द हाउस। इट आल्सो द सर्व्ड एट अ प्लेस टू हैव फैमिली गैदरिंग, इसलिए भी बनाया जाता था कोर्ट यार्ड ताकि जो फैमिली है वो इकट्ठी हो सके। एविडेंस ऑफ द वेल्स जो एंड द सेपरेट बाथिंग एरियाज हैव आल्सो बीन फाउंड इन सम देज हाउसेज। अब कुछ हाउसेज के अंदर ये वेल जो कुएँ मिले हैं और अलग से जो बाथिंग एरिया मिले हुए हैं, नहाने के स्नाना घर जो, उसको भी जो इसमें दिखाया गया। मोस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड द हाउसेज हैड ओनली 1 or 2 स्टोरीज। अब जो यहाँ पे हाउसेज हमें मिले हैं उसमें क्या हुआ कि उसमें सिर्फ 1 या 2 स्टोरीज होती थी, एक या दो बिल्डिंग ही। द सिटीज़ हैड मेन रोड होते थे, स्ट्रीट एंड लेन्स होती है। द मेन रोड वर लार्ज एंड स्ट्रीट वर स्मॉलर एंड द लेन्स वर द स्मॉलेस्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी जो है लेन्स होती थी। उसके बाद आती है
नेक्स्ट टॉपिक द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब बड़े स्नानागार जो है बने हुए थे। इट इज़ फाउंड ऑन द सिटाडल एंड मोहनजोदाड़ो एंड लुक्स लाइक अ स्पेशल रेक्टेंगुलर टैंक। अब जो ये दिखते थे, ये कैसे दिखते थे? रेक्टेंगुलर शेप में दिखते थे जो बनाए गए थे ग्रेट बाथ। इट रिजेंबल्स अ लार्ज स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल होते थे, बड़े स्विमिंग पूल जो इनको बोलते थे। इट मेजर द 11.88 मीटर्स इन लेंथ, 7.01 मीटर इन द विड्थ एंड 2.43 मीटर्स डीप। इट वाज द लिंड विद द ब्रिक्स एंड कोटेड विद द प्लास्टर। प्लास्टर के साथ कोटेड किया जाता था उसके ऊपर। इट वाज द मेड वाटर राइट टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। देयर वर द स्टेप्स लीडिंग डाउन एंड इट्स फ्रॉम टू साइड। अब दो साइड में क्या बनती थी? स्टेप्स बनती थी, सीढ़ियाँ उतरने के लिए उसके अंदर। देयर वर रूम्स ऑन ऑल इट्स साइड। उसकी जो चारों तरफ से वो रूम बनाए जाते थे। दैट वर द प्रोबली यूज इन चेंजिंग रूम जिनको बोला जाता। द बाथ हैड टू ओपनिंग्स, दो तरफ से खुलता था। द वन एट द टॉप वाज द लेट इन वाटर फ्रॉम द वेल, जिसके अंदर एक साइड से क्या आता था? पानी आता था। एंड वेल सिचुएटेड नियर बाय। द अदर ओपनिंग वाज द यूज टू ड्रेन। अब उस पानी को अगर वो ख़राब हो गया, उसको वाटर को क्या कहता? आफ्टर यूज निकाल दिया जाता था। स्कॉलर जनरली एग्री दैट द इम्पोर्टेंट पीपल टुक बाथ इन द टैंक स्पेशल ओकेजन। अब स्पेशल ओकेजन पे ही जो लोग थे वो जाकर वहाँ पे क्या करते थे? स्नान करते थे ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज में। नेक्स्ट इज द ग्रेनरीज एंड अ लार्ज होल। Granaries and large hall had been found in the city like Harappa and Mohenjo-daro. The large hall excavated from Mohenjo-daro has been identified as the residence of very high official by the scholars. यानी कि मोहनजोदाड़ो जो स्नानागार है वहाँ पर सबसे बड़ा हॉल जो है मिला है। Altars where the sacrifice may have been performed have been found from cities such as कालीबंगन एंड लोथल। ये जो है कहाँ पर और मिला है? कालीबंगन में और लोथल में। अम्यूजमेंट्स। नेक्स्ट इज अम्यूजमेंट। द पीपल ऑफ दिस कल्चर वर फॉन्ड द एंटरटेनमेंट। अब क्या हमें यहाँ से ये भी पता लगा है कि यहाँ के जो लोग थे वो मनोरंजन भी करते थे। दे वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन आउटडोर गेम्स। वो बाहर खेलने में जो गेम्स होते हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते थे। सच एज हंटिंग एंड चैरियट रेसिंग। जैसे कि they amused themselves by dancing and singing. They played game which like a modern chess, जिस आज के टाइम में चेस बोला जाता है। चिल्ड्रन वर प्रोवाइडेड विद टॉय मेड ऑफ क्ले से बने हुए टॉय यूज करते थे और वुड से। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्समैन हु हैव परहैप्स मेड द थिंग्स मीन देयर ओन हाउस। अपने ही घर पर जो है बनाते थे क्राफ्ट्समैन। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड विद द चिल्ड्रन प्लेइंग देयर। ठीक है, टेराकोटा जो थे टॉयज़ मिलते थे यहाँ पे। टेराकोटा होते हैं मिट्टी, चीनी मिट्टी या फिर अदर जो मिट्टी होती है बेक्ड, उससे बने हुए। व्हील मेड रेड पॉट्स। ठीक है, रेड पॉट्स जो थे मिले यहाँ पे। ब्लैक डिज़ाइन हैव बीन फाउंड इन हरप्पन साइट बोथ एनिमल एंड जियोमेट्रिक शेप्स कैन बी सीन इन द डिज़ाइन। हैंडमेड पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। हाथ से बने पॉट्स जो हैं यहाँ पर मिले हैं। ब्रोंज स्टैचू, ivory carvings and the terracotta toys have been found in many places. टेराकोटा बताया जो कि और आइवरी होती है जैसे हाथी दांत से कटी हुई जो ज्वेलरीज होती है वो यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। अब क्लॉथ कैसे बनते थे? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज द सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द हरप्पन्स। हरप्पन्स का जो ऑक्यूपेशन है वो कौन सा था? मैन्युफैक्चर करना क्लॉथ्स का। पीपल वोर क्लॉथ्स ऑफ द कॉटन एंड वूल। अब क्या करते थे? ये बनाते थे, बुनते थे क्या? कॉटन और वूल को, वूल से बने हुए क्लॉथ्स। एंड कॉटन वाज परहैप्स ग्रोन इन द मेहरगढ़ फ्रॉम द अबाउट 7000 ईयर एगो। ठीक है, 7000 साल पहले जो है यहाँ पे मेहरगढ़ में इसके जो मिले हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पिंडल वॉल्स यूज द स्पाइनिंग थ्रेड। अब धागा बनाने के लिए जो है यूज की जाती थी मशीन हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर वेरियस टाइप पे मिली है ये भी। दे वर मेड ऑफ टेराकोटा एंड द फेनिस एंड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वाज डन ऑन गारमेंट्स। और गारमेंट पे जो है बहुत ही सुंदर जो है एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई जो है मिली है। इमेज मेकिंग एंड द स्कल्पचर। अब इमेज कैसे बनाते थे? इंडस वैली पीपल हैड मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, इनकी जो आर्ट थी वो काफ़ी अच्छी थी। मैनी स्टैचूज एंड फिगरेंस एंड बोथ ऑफ एनिमल एंड मैन सच एज यंग बुल, ए स्ट्रॉन्ग वॉच dog and yogi wearing a shawl
एंड द डांसिंग गर्ल विद द हर हैंड ऑन हर हिप आर वर्दी टू नोट। यहाँ पे नोट की गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। नेक्स्ट इज ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स। अब ड्रेसेज और ऑर्नामेंट्स जो था कैसे थे इनके, बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट। ये जो सब थे क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट यानी कि जो गहने थे वो। मैन यूज्ड वियर धोती टू कवर लोअर पोर्शन ऑफ देयर बॉडी एंड वुमेन वोर स्कर्ट आर लहंगाज कवर्ड दैमसेल्फ बाय द शॉल्स ऑफ ओवर देयर शोल्डर। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहनते थे। कॉटन वाज द मोस्ट कॉमन फैब्रिक यूज्ड। कॉटन जो था सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। वूल एंड सिल्क वर आल्सो यूज्ड। द ऑर्नामेंट वर मेड ऑफ द बोन्स ऑफ एनिमल्स, शेल्स एंड कॉपर। रिच पीपल यूज्ड गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो इन सारी चीज़ों से क्या बने हुए थे, इनके जो ऑर्नामेंट थे जो ये पहनते थे वो बने हुए थे। सो स्टूडेंट, we have completed first part of this chapter. We will do next part of this chapter in next class. Keep learning. Thank you. Like, share and subscribe my channel. Thank you.